ध्रुव को दर्शन देने नहीं, वरन भगवान यहाँ भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए पहुंच गए। भक्त ध्रुव को दर्शन दिए। अब भक्त ध्रुव के मन में ये भावना जागृत होती है कि क्या बताएं, मैं आया तो परमपिता की खोज में, लेकिन मैं अपनी माँ से पूछ नहीं पाया कि हमारे परमपिता अगर मुझको दर्शन दे देंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगा। ये ध्यान नहीं, भगवान भक्त ध्रुव की भावना को जान लेते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। तुरंत अपनी शंख का स्पर्श भक्त ध्रुव के कपोल से करा देते। जो ही कपोल से शंख स्पर्श कराया, तुरंत उनकी वाणी जागृत हो गई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। महाराज, आप हमारे अंतर जो हमारी सोई हुई बात भगवान की स्तुति 12 श्लोकों में की। जब 12 श्लोकों में की तो भगवान ने कहा हम प्रसन्न हैं, वर मांगो। हम ध्रुव मांगते नहीं, ध्रुव को मांगते नहीं, वो वेवल है। जैसे कोई एकाएक कोई हो जाए अचानक में हमारे सामने, हम बेफल हो जाए, निर्णय लेने की स्थिति में रहे कि कर्तव्य विमूढ़ आप कर सकते हैं, वह स्थिति। अब ध्रुव निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये है कि क्या बताएं, जानकारी है मिली नहीं, क्या हम कहेंगे, क्या मांगना है, कैसे क्या करना है। वो तो भगवान प्राप्त करने के लिए। तो जब कपोल से शंख स्पर्श कराया, समस्त वेद वेदांत शास्त्र पुराण इत्यादि सब जो है कंठ हो जाते हैं। अब भगवान की आराधना करते हैं, प्रार्थना। तो भगवान वर मांगने के लिए कहते हैं महाराज अब आपका दर्शन पाके मैं कृतार्थ हो गया। जब आपका दर्शन ही मिल गया तो मुझे मेरे लिए मांगना कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। मेरी तो सारी इच्छाएं दर्शन पाते ही पूर्ण हुई, पिया की सभी कामनाएं प्रभु के आते ही समस्या थोड़े ही कर रहा। देवताओं ने मेरी मति बुद्धि हर ली। मैं जो है भगवान उस पर पिता से अपनी भावना को कह नहीं पाया। कोई बात नहीं, वो चले आते हैं। अब जब चले आए घर के यहाँ जितने हैं सब लोग उनके स्वागत में दौड़ रहे हैं। राज्य के जितने भी सहकर्मी इत्यादि हैं, अमात्य मंत्री सब दौड़ रहे हैं। राजा उत्तानपाद भी इनके स्वागतार्थ सामने आ जाते हैं सम्मुख। और माता जो इनकी माता इनको फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती थी, तो तेरी माता सुरुचि वो भी इनके स्वागतार्थ हाथ जोड़े खड़ी है। वैभव पूरे साम्राज्य का भजन कर। अब बन गए, राजा बन गए। कालांतर में ध्रुव की शादी हो जाती है। ध्रुव का विवाह होता है भ्रमी और गिला, ये दो नाम की कन्याओं की होती है। उत्कल और वत्स ये दो पुत्र होते हैं। और पुत्र लोग कुछ बड़े हुए तो ये क्या किए, उनको गद्दी पर बैठाकर ये भजन करने लगे। इनका एक छोटा भाई था उत्तम, जो सुरुचि का बेटा है।
में जाती, लेकिन वहाँ जंगल में जाकर के अपना शरीर दावा अरे आप जो है अपने रोज को रोको। वत्स, इतना रोज करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे एक भाई को यक्ष ने मारा है, तुमने बदले में सैकड़ों यक्ष मार डाले। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्तना, ये साधुओं का, सज्जनों का मार्ग नहीं है। तो ध्रुव जी सावधान हुए, तुरंत एक सराज कुबेर से माफी मांगी और आकर के सत्ता का भार जो है, जो बच्चों को दिए थे सौंपने के लिए, बच्चे तो कर ही रहे, ये अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होते। 36,000 वर्ष पूरे हुए तो ये क्या करते हैं, ध्रुव जी महाराज के लिए अलौकिक विमान प्रस्तुत होता है, आ जाता इसलिए कहा गया है कि भगवान का नाम कैसे भी जपो, भाव कुभाव अनखाल, वो कल्याणदायी है ही। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लो, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करो, राम का नाम लो। अरे भक्तों, तो माता के वचनों से व्यथित होकर के दुख प्राप्त दुखी भाव से गए थे, लेकिन हरि नाम का आश्रय लिए समर्थ गुरु नारद जी मिले। हरि नाम का आश्रय लेकर के वो देखिए कहाँ से कहाँ तो परम गति को प्राप्त होते हैं। वंश में धर्मात्मा अंग का आविर्भाव हुआ। अंग महाराज बहुत ही धार्मिक शासक थे, लेकिन इनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता के साथ हुआ। धर्मात्मा अंग, फलस्वरूप इनका बेटा एक होता है, वह महान आस्तिक निकल जाता है, एकदम अनीश्वरवादी। वेन जो इनका बेटा है वो बहुत ही नास्तिक है। अब बेटे की करतूत से ऊब करके ये धर्मात्मा अंग जी क्या किए, एक पर्वत की गुहा में चले गए, अपने ही राज्य में पर्वत की गुहा में प्रविष्ट हो गए। अब इनकी खोजबीन चालू हो गई, खोजने लगे, लेकिन धर्मात्मा अंग का कुछ पता नहीं। परमात्मा हमारे आपके हृदय में है। नारद से कहा है, नाहं वसामि वैकुंठो योगिनां हृदयेषु च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। न वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ पर मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, मैं भक्तों के समीप में रहता हूँ, भक्तों के हृदय में रहता हूँ, कहने का मतलब। तो यहाँ देखिए, अब इतने धार्मिक शासक थे अंग जी, अंग को ये अपना छोड़ करके बाहर घोड़ा दौड़ा करके बाहर सब ढूंढ रहे हैं ना। यथा निगूढ़म पुरुषम की योगिना स्वराज्य छोड़ दिए ना, ये जान लीजिए कहीं भी पता नहीं चला। अब समस्या खड़ी हो गई कि किसको राजा बनाया जाए। क्यों? वेन थोड़ा नास्तिक था, इसलिए विचार मंथन करना पड़ा, लेकिन फिर ये हुआ चलिए ठीक है कर दिया जाए, क्योंकि इसका कोई पता नहीं कब क्या कर रहे थे, किसको कौन सी सजा दे दे, प्रसन्न रहे तभी ठीक है। तो वेन को ही राजा बना दिया। जहाँ वेन राजा बना, उसने ये प्रस्ताव बना दिया, क्या भगवान व्यास ने लिखा, नैष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयत् धर्मं घोषेण सर्वशः। उद्घोष कर देते हैं। वेन ने यह घोषणा कर दी कि आज के बाद कोई यज्ञ न करे, हवन न करे, पूजा पाठ न करे, भजन न करे, ब्राह्मण को भोजन न करावे ना, ये सब मने भंडारा इत्यादि कुछ भी आज के बाद से नहीं होना चाहिए। करना बहुत अनिवार्य हो तो मेरे नाम से हो। ये जो तुम कह रहे हो ये जान लो, जो ये पुरुष भगवान है
और अदृश्य रूप में न उनका चिंतन कर रहे हो, और वास्तव में क्या है, ये कि पुरुष भगवान जो प्रत्यक्ष में, इनका अनादर तुमको नहीं करना चाहिए, संतों को ही गालियां दे। ये वृत्तिदम पतिम भित्वा चारम पति उपास से कहता है कि ये लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान रखा है। धर्म क्या है? अरे जो देवता प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे, प्रत्यक्ष लाभ क्या है? प्रत्यक्ष राजा जो है सबका देवता होता है। राजाज्ञा दैवाज्ञा के बराबर है। राजा की आज्ञा की अवज्ञा करना, न मानना, ये जान लीजिए कि ईश्वर का विरोध करना है। तो इसलिए कहता है कि ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं, राजा के एक रोम रोम में बसते हैं। जान लो, आत्माओं को बड़ा क्रोध आ जाता है तो क्या किया, हन्यताम हन्यतामेश पाप प्रतिदारुण। क्रोध में आकर के संतों ने हुंकार की ध्वनि कर दी। जो ही हुंकार की ध्वनि की, धड़ाम से प्राणहीन हो। संत राज्य का कोई मतलब नहीं है, और कुछ भी कार्य जो भी प्रजा के लिए अच्छा बुरा होगा वह संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए सोचते हैं अब राजा की स्थिति क्या किया जाए। तो सब लोगों ने क्या किया, मंत्र द्वारा मंथन करना, जितने भी संत थे सब चालू कर दी। मंत्र मंथन द्वारा समाधान लेकर के बढ़ा रहे हैं। इसलिए इनका क्या नाम रखा, पृथु। सब ने मिलजुल करके पृथु महाराज को चक्रवर्ती की गद्दी प्रदान की। गद्दी पर बैठा करके पृथु महाराज का अभिषेक किया। मागध बंदीजन इत्यादि जितने भी लोग थे सब प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। पृथु महाराज तुरंत रोक देते हैं कि नहीं, चलो रुकिए, आप लोग जो है इतनी प्रशंसा मेरी मत करिए, इतनी प्रशंसा प्रधान बने नहीं। आ गए तुरंत ही, इतना ज्यादा फूल मालाओं से लाद देते हैं, इतनी प्रशंसा कर देते, इतना कुछ कर देते हैं। वो सोचता है कि जब बिना काम किए ही इतनी बड़ी प्रशंसा हो रही तो काम करने की क्या आवश्यकता है, चाहे वह ग्राम प्रधान हो चाहे विधायक। प्रशंसा तो कार्य के ऊपर। अब ये हमारे मालिक का नाम है, और यह अनादिकाल से सारा संसार जानता है, इसलिए तुम्हें रहना नहीं है, तुम जाओ। वो कहा कि मैं कैसे मान लूं, कहा मानोगे क्यों नहीं। सांकेत्यम पारिहास्यम वा सौभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघहरम परम। अरे भगवान के नाम का, भगवान के मंगलमय नाम का एक बार उच्चारण कर लिया जाए या स्वरूप का ध्यान कर लिया जाए, जीव के समस्त आपत्ति, समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं, चाहे कैसे भी। तो भगवान का नाम वो कह रहे हैं पार्षद लोग, कैसे भी इसने लिया, चाहे पुत्र के ही बहाने लिया। भाव को भावयन ख्याल सबो नाम जपत मंगल सिद्ध करो। भाव को भावयन ख्याल सबो भाव को नमो जपत मंगल सिद्ध करो। वस्तु शक्ति जो होती है ना, वो ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे अग्नि है, अग्नि में दाह तत्व है, दाह जलाना, बिना जाने ही अगर हम नहीं जान रहे हैं, बच्चा है, बच्चे को जानकारी नहीं, को छुएगा तो जल जाएगा, जल जाएगा। विश्व में मारक शक्ति होती है, कोई अज्ञानी व्यक्ति हो और उसको उसकी मारक शक्ति को जाने बिना अगर वह पी लेगा, क्या वो बच पाएगा? कोई नहीं बचाएगा। अग्नि जलाने की क्षमता है विश्व में। की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन।
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मत की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मत की मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ